आने वाली है षटतिला एकादशी। श्री हरि के भक्तों के लिए खुल जाएंगे मोक्ष के द्वार। बैकुंठ धाम में मिलेगा भक्तों को स्थान। ऋषि पुलत्स्य ने दालभ्य मुनि को सुनाया था षटतिला एकादशी का महत्व। भगवान विष्णु ने भी नारद मुनि को सुनाई थी षटतिला एकादशी से जुड़ी एक रोचक कथा, जिसमें उनके एक परम भक्त को स्वर्ग तो मिला, किंतु एक गलती की वजह से स्वर्ग में नहीं मिला भोजन। फिर क्या हुआ? आखिर कहाँ कर दी थी उस भक्त ने चूक? चलिए जानते हैं कि आप कैसे कोई गलती किए बिना रख सकते हैं षटतिला एकादशी का व्रत। क्या है इस नाम का महत्व? साथ ही जानेंगे कौन है वो भक्त जिसे भगवान विष्णु की पूजा उपासना से स्वर्ग तो मिला लेकिन नहीं मिला भोजन। लेकिन ये जानने से पहले जानते हैं आखिर कब रखा जाएगा षटतिला एकादशी का व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी मनाई जाती है। शास्त्रों में इस एकादशी का नाम षटतिला इसलिए रखा गया क्योंकि इस दिन तिल का भगवान विष्णु की पूजा में अत्यंत विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में 6 अलग अलग प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तिल के प्रयोग को जानने से पहले चलिए सबसे पहले बताते हैं कब है षटतिला एकादशी। 5 फरवरी 2024 की शाम 5:24 से 6 फरवरी 2024 की शाम 4:07 तक रहेगी षटतिला एकादशी की तिथि। किंतु उदया तिथि के अनुसार 6 फरवरी 2024 को रखा जाएगा षटतिला एकादशी का व्रत। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अब नोट करें कब रहेगा षटतिला एकादशी के पारण का समय। 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से दोपहर के 2:02 तक रहेगी द्वादशी तिथि। आप इस दौरान षटतिला एकादशी का पारण कर सकते हैं। मित्रों, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। कहते हैं षटतिला एकादशी के दिन व्रत कथा का श्रवण करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए अब सुन लेते हैं षटतिला एकादशी व्रत से जुड़ी रोचक कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। कहते हैं एक बार ब्राह्मणी ने 1 मास तक उपवास किया, व्रत पूजन भी किया, लेकिन कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। लेकिन व्रत करके ब्राह्मणी ने अपना शरीर अवश्य पवित्र कर लिया। भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। उन्होंने एक बार अपनी भक्त ब्राह्मणी की परीक्षा लेने की सोची और भिक्षु का भेष बनाकर पहुंच गए उनकी कुटिया पर। ब्राह्मणी ने श्री हरि के भेष में साधु को पहचाना नहीं और भिक्षा के रूप में मिट्टी का पिंड दे दिया। समय बीता और एक दिन ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। कहते हैं स्वर्ग में एक आम वृक्ष सहित घर मिला, लेकिन उस घर में अन्न नहीं था। एक तरह से वो घर खाली था। तब ब्राह्मणी ने विष्णु जी से पूछा कि मैंने जीवन भर आपका व्रत पूजन किया, किंतु आपने स्वर्ग में मेरे लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं की। इसका क्या कारण है श्री हरि? श्री हरि ने ब्राह्मणी की व्यथा सुनने के बाद कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें देव स्त्रियां देंगी। कहते हैं इसके बाद देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी का महात्म्य बताया और बताया कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। मनुष्य जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कहते हैं इस वर्णन के बाद ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास रखा और स्वर्ग में मिले खाली घर को धन धान्य से भर दिया। मित्रों, षटतिला एकादशी की कथा सुनने का जैसा महत्व है, ठीक उसी प्रकार इस दिन तिल का विशेष स्थान होता है। मान्यता है षटतिला एकादशी पर तिल का 6 प्रकार के इस्तेमाल करने से, इस दिन नहाने वाले पानी में तिल मिलाकर स्नान करने से पाप का नाश होता है।
तिल का उपटन लगाने से रोग दूर हो जाते हैं। तिल मिला हुआ पानी पीने से स्वास्थ्य लाभ होता है। इस दिन तिल से हवन करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। कहते हैं इस दिन तिल का दान करने से सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, षटतिला एकादशी आने वाली है। इस दिन तिल का उपयोग अवश्य करें। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।